वो ऐसा कोई एक लिक्विड हो जो ट्रांसपेरेंट ना हो, वो डालने के लिए अपन 10 बार सोचेंगे। सो द प्रोडक्ट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड गुड, तो वो हम अपने आंखों में डालें तो उसका ग्लाकोमा में इफेक्ट हो। हेक्स कुड नॉट सोल्यूबलाइज द प्रोडक्ट, हेक्स उसका ऐसा कोई सॉल्वेंट नहीं ढूंढ पाया जिसमें ये सोल्यूबल हो, इसलिए उन्होंने 1994 में इसका रिसर्च छोड़ दिया। बट ये आइडिया तब से था। डॉक्टर मजीद ने वो चैलेंज लिया कि मैं करके दिखाता हूँ, एंड वी वेर सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ ग्लाकोमा ड्रग सोल्यूबल, और अपने को उसके लिए ड्रग लाइसेंस भी मिल चुका है। बट वो ड्रग प्रोडक्ट है, वो अपने इसमें नहीं आएगा। बट दीज आर यूनिक पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग यू, कि जो हम लोग दूसरों को बताते हैं तो उनको में लगता है यार सच्ची में दिस इज व्हाट रिसर्च इज ऑल अबाउट। और जैसे मिनॉक्सिडिल का मैं परसों मेंशन कर रहा था कि हाइपरटेंशन के लिए ड्रग है, लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए अभी वो ज़्यादातर बिकता है, हाइपरटेंशन के लिए इतना नहीं बिकता है। वैसे ही ये जब ग्लाकोमा का जब स्टडी कर रहे थे, देन वी रियलाइज कि मे बी, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है जो मैं फोस्कोलिन का आपको बताऊंगा बाद में, कि उसमें साइक्लिक एएमपी और वगैरह वगैरह बढ़ता है, तो वो बढ़ता है, तो वो बढ़ने की ज़रूरत तो वेट मैनेजमेंट में भी होनी चाहिए, तो हम वेट मैनेजमेंट में इसको क्यों ना ट्राई करें। सो दैट इज हाउ द रिसर्च प्रोसीडेड, एंड फोस्लिन वन द बेस्ट अवार्ड, बेस्ट न्यू प्रोडक्ट अवार्ड इन अमेरिका इन 2001, जब वो प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च किया गया। फोस्लिन ये ब्रांड नेम है, कोलियस ये उसका इंग्रेडिएंट है। तो दिस इज व्हाट इट इज। सो व्हाट हेक्स इज अ वेरी बिग कंपनी, एंड हेक्स सेड दे वर फेड अप कि नहीं, ये नहीं हो सकता, सोल्यूबलाइज नहीं हो सकता, बट समी कुड डू इट। तो उसके लिए ग्लाकोमा में भी प्रोडक्ट बना, वेट मैनेजमेंट में भी प्रोडक्ट बना, और वही आपके लिनगार्ड में है कोलियस। एक कोलियस है, बायोपेरिन है और गार्सिट्रिन है, 3 चीज़ें हैं लिनगार्ड में, हाँ, फोस्लिन के नाम से। फोस्लिन अपना ब्रांड नेम है। तो दिस इज हाउ, दीज आर यूनिक पॉइंट्स विच यू कैन टॉक अबाउट। मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें शायद पहले नहीं पता थी, तो ये सब चीज़ें दिस हेल्प्स ये एक इमेज क्रिएट करने के लिए। और कोई भी आप फार्मा कंपनी ले लो या कोई भी ले लो, हर एक का किसी का एक सुपर हिट प्रोडक्ट होता है, बचे हुए अपने आप बिकना शुरू हो जाता है, बिकॉज एक फेथ हो जाती है एक प्रोडक्ट में कि ये है भैया, इसकी वजह से होता है। बरोज वेलकम की बात बताता हूँ, वो हैजलिन स्नो बेचते थे पहले। हैजलिन स्नो शायद आपको पता हो, स्नो यूज़ करते थे। अभी तो स्नो भी कोई यंग लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये स्नो क्या होता है। स्नो ऐसे ही क्रीम होता है जैसे आफ्टर शेव के बाद में लगाया जाता था, बाम टाइप, तो थोड़ा सा आफ्टर शेविंग के बाद में लगाओ। बरोज वेलकम वॉज दैट काइंड ऑफ अ कंपनी। बरोज वेलकम ने जो रिसर्च किया था रोश के साथ में, उसका रिजल्ट निकला सेप्ट्रान, और सेप्ट्रान ने कंपनी का हुलिया बदल दिया। एंटीबायोटिक सेप्ट्रान आ गया, सेप्ट्रान की वजह से फिर सब कुछ बिकने शुरू हो गया। हैजलिन स्नो कहाँ गया पता नहीं। तो एक हिट चाहिए, यूएसपी, एक प्रोडक्ट सुपर हिट होना चाहिए, उसके साथ सब बिकना शुरू हो जाता है अपने आप, बिकॉज दैट्स अ फेथ इन द कंपनी। ये कंपनी ने यार ये प्रोडक्ट था, इससे मजा आ गया, तो इसके बाकी भी प्रोडक्ट्स अच्छे ही होंगे, तो वो एक इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स, लिनगार्ड जैसा, जो एक्चुअली इट कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ओबेसिटी इज अ परमानेंट प्रॉब्लम। ये परमानेंट प्रॉब्लम रहने वाला है, लाइफ टाइम सबके सब जगह पूरे दुनिया में रहने वाला है। ठीक ही नहीं होता, वो ठीक ही नहीं होता, पर ठीक होता है, प्रोवाइडेड देयर इज अ सेंसिबल डाइट एंड एक्सरसाइज। मैजिक पिल नहीं होती, कोई गाइडेंस चाहिए। तो कोई लोगों के लिए कुछ मिराकल साबित हो जाता है, कोई लोगों के लिए ट्रिमेंडस। आई हैव सीन क्लिनिकल ट्रायल जो किए हुए थे, 7-7, 8-8, 10-10 किलो वजन कम हुआ है लोगों का 3 महीने के अंदर में। और अगर जब ऐसे सब क्लिनिकल ट्रायल में आपको दिखता है कि वेट कम हो गया है, ओबेसिटी कम हो गई है, सब कुछ कम हो गया है, और फिर जब कोई बंदा बोलता है कि मेरा तो बढ़ गया है यार, तो फिर उसमें बोलता है ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वो पानी कम पीता। हाँ, मेरे कैसे एक थे, पानी ज़्यादा पिलाया, रिड्यूस हो गया। नहीं, पानी पीने से बेसिकली वो पानी की वजह से नहीं होता। क्या होता है, अब यू नो इट बेटर, पानी पीने से आपको भूख महसूस नहीं होती। जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते तो आपको ऐसा भूख जैसा नहीं लगता कि मैंने खाना चाहिए, क्योंकि एसिड को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो। भूख लगती है का मतलब क्या है, बॉडी को फूड चाहिए, इसलिए बॉडी सिग्नल देती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती है। पेट में चूहे दौड़ते हैं बोले तो वो एसिड दौड़ रहा है बेसिकली, तो चूहा एसिड है। तो आप वो जब दौड़ रहा है तो आप खाते हो, दैट इज अ सिग्नल।
वो सिग्नल आने से फिर इमीडिएटली इंसुलिन भी वहाँ से पैनक्रियाज छोड़ता है कि अभी खाना आने वाला है. सो बॉडी वर्क्स लाइक दैट. बॉडी में क्लॉक है, तो उसके हिसाब से काम करता है. जब आप पानी पीते हो डाइल्यूशन हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हो जाता है, भर जाता है, पेट में ऐसा टप हो जाता है, तब आपको खाने की इच्छा नहीं होती. सो मैन टेंड्स टू ईट लेस, वो थोड़ा कम खाता है. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ हिज वाटर, व्हाट आई एम टेलिंग यू. तो लेकिन लगता है कि अरे यार उसने पानी बहुत ज़्यादा पिया, उसका वजन कम हो गया. बट जनरली उसके इफेक्ट्स दूसरे इसमें महसूस होते हैं अपने को. दिस वाज अबाउट. पर पानी जो फ्लश आउट करता है थ्रू यूरिन, मेनी टॉक्सिक्स उसके निकल जाते हैं. टॉक्सिन्स तो जरूर निकल जाते हैं. टॉक्सिन जाता इसीलिए है ना. दैट इज व्हाई यू आल्सो हैव. उसका बढ़ गया था, उसको पानी के सजेशन वो कहते हैं. To prevent cancer, it makes you want to pay more attention to dent. वो कह रहे हैं कि करी कैन क्योर कैंसर. अब करी बोले तो वो वहाँ पे हल्दी को करी बोलते हैं. उनके लिए तो वो चीज कलरिंग एजेंट था हल्दी. तो उनके खाने में हर रोज हल्दी वल्दी नहीं रहती. जैसे हमारे यहाँ तो तड़का तो बनता ही नहीं उसके सिवा, बट वहाँ पे हल्दी वल्दी नहीं बनती, तो वो हल्दी के अब करी बोलते हैं. तो दैट इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग कि करी कैन क्योर कैंसर. दैट इज द क्वेश्चन. करी क्या कैंसर क्योर करता है? दैट इज व्हाट इट इज. But the question is, can curry prevent or cure cancer? Well, Health Check's Christy Myers looks at some interesting research going on actually right here in a Houston lab, right, Christy? Right, Tom and Melanie, researchers aren't saying yes, curry will cure cancer, but in the lab, the researchers have found that the main ingredient in curry literally forced melanoma cancer cells into committing suicide. Few Houston labs work with something you can eat. This one does. It's curry. Curcumin can not only prevent cancer, but it can also be used in a Few Houston labs work with something you can eat. This one does. It's curry. curcumin can not only prevent cancer, but it can also be used in a therapeutic setting, either alone or in combination with the chemotherapy. Is he saying curry fights cancer? Yes. Serious researchers at MD Anderson are testing curry, specifically curcumin, the basic ingredient in curry, which is also found in the spice turmeric. Their latest MD Anderson study reports that in the lab, curcumin appears to inhibit cancer growth, especially in the deadly skin cancer, melanoma. I think it's fantastic. It's good news for Indian restaurateurs because almost everything on this buffet has curry or turmeric in it. What does curry do? In a previous lab study on breast cancer, they asked, Can curcumin block breast cancer metastasis to the lung? And we found that indeed, yes, we could. MD Anderson researcher Bharat Agarwal believes it also may work against other cancers. 2 human studies with curry have already begun. They're giving capsules of curcumin, which is the main ingredient in curry, to people with advanced pancreatic cancer and to people with a type of blood cancer called multiple myeloma. Researchers point out that in India, where curry is eaten 3 meals a day, the incidence of breast, colon, prostate, and lung cancers are 10 times lower than in the U.S. In India, people eat curry with the breakfast, they eat with lunch, they eat with the dinner. Curry is inexpensive, and in the lab, they can't seem to find bad side effects, even in huge doses. The question we all have, how much curry should you eat to prevent cancer? Researchers don't know yet, but they hope the new studies will give them that. And in India, where the cancer rate is so much lower, I'm told each meal contains about a half teaspoon of curry in the food. By the way, some Indian women also use a curry cream on their face to prevent wrinkles. Christy Myers, 13, Health Check. Interesting. Well, You saw that? देखा आपने? तो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, जो डॉक्टर भरत अग्रवाल जिनका वहाँ क्लिपिंग दिखाया गया, ही इज हेड ऑफ कैंसर रिसर्च, MD एंडरसन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन ह्यूस्टन, टेक्सास. वो सबसे ज़्यादा कुकिंग पे वहाँ पे बड़ा काम कर रहे हैं. ही इज़ एन इंडियन, माइग्रेटेड देयर मेनी ईयर्स अगो, बॉर्न देयर. वहाँ जो भी सैंपल जाता है कुकिंग का रिलेटेड, इट गोज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम सबिंसा, फ्री ऑफ कॉस्ट. बिकॉज फॉर एनी क्लिनिकल ट्रायल्स एनीथिंग, डॉक्टर साहब उस दिन बता भी रहे थे कि जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, या जो भी रिसर्च करना चाहता है, व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ रिसर्च इज हैपनिंग,
वो लोग जब कोई सैंपल मांगते हैं तो जनरली उनका ये प्रिंसिपल है कि फॉर क्लिनिकल रिसर्च अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वी विल गिव देम फ्री, लेट देम यूज इट फ्री, नो प्रॉब्लम। इट विल हेल्प अल्टीमेटली द अवेयरनेस और प्रोडक्ट के बारे में, और उसमें वही इटसेल्फ इज टॉकिंग पॉइंट, वही खुद प्रोडक्ट ही बात करेगा, हमको कोई बात करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो दिस इज व्हाट देयर हैज बीन लॉट ऑफ सच थिंग्स एवरीवेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग सुबह शाम रात को जैसे बता रहे थे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सभी के साथ करी होती है, और करी मतलब टर्मरिक होता है, उनके इसमें नहीं होता है, वो तो खाते ही नहीं है लोग। तो उस तरह से दैट इज परहैप्स द रीज़न, शायद वो एक रीज़न है कि जो कैंसर इंसिडेंसेस है वो सबसे ज़्यादा इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस कनाडा और उस साइड में है, अपने यहाँ उतना उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सो पॉसिबली हो सकता है कि वो एक रीज़न हो सकता है। दैट इज व्हाट द साइंटिस्ट वाज आल्सो टॉकिंग। तो कोई चीज़ में प्रिवेंशन भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है, क्योर भी होता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट क्योर, वो लॉज आपको इस कंट्री के अलाउ नहीं करते कि आप कहिए कि ये क्योर कर देगा, या आपका ये मोटापा कम कर देगा, या आपका ये कर देगा। इस तरह का क्लेम करने से आपको थोड़ा बचना पड़ता है लॉ की वजह से। हालांकि इसीलिए हम लोग जो क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और जो सब कुछ बताते हैं कि ये इसकी वजह से ये हो सकता है, दैट इटसेल्फ इज अ गुड इंडिकेशन। इसलिए हम हमेशा कहते हैं वेट मैनेजमेंट, मैनेज योर वेट। इसीलिए वर्ड निकला लीन बॉडी। अपनी व्हाट इज लीन बॉडी? लीन बॉडी मास जो बोलते हैं हम लोग, एलबीएम को बढ़ाता है। एलबीएम है आपका पूरा वेट माइनस आपके बॉडी में जितना फैट है वो वेट इक्वल टू जो आता है वो मैं जब फोस्लिन पे आऊंगा तब बताऊंगा। तो ये जैसे साइंटिफिक डेफिनेशन इज दिस, ये वेरी क्लियर कटली मेंशन करता है कि न्यूट्रास्यूटिकल कहाँ है, इट इज समवेयर बिटवीन फूड एंड ड्रग। न्यूट्रा, न्यूट्रिशन से आया है फूड, इसलिए न्यूट्रा। फार्मास्यूटिकल का स्यूटिकल है, सो इट इज नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल। अब ये सब पॉपुलर इसलिए हो रहे हैं दुनिया भर में क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो। तो आपको जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि टीबी जिसको बोलते हैं, टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युली नाम का बैक्टीरिया होता है। अब ये आपके लंग्स में ऑलरेडी मौजूद है, आपके हैं, मेरे हैं, सब में है, लेकिन वी आर नॉट ऑल टीबी पेशेंट्स, क्योंकि वो वहाँ पे इमोबाइल फॉर्म में रहता है। व्हेन इट गेट्स अ ट्रिगर, दूसरे टाइप का इन्फेक्शन या कोई ट्रिगर मिलता है, तो इट स्टार्ट स्प्रेडिंग एंड दैट इज वेयर इट गिव्स यू ट्यूबरक्लोसिस। इसीलिए बड़े लोग जो बोलते हैं कि घर के बाहर जाने के पहले खा के निकलिए। अब खा के निकलने का मतलब ये है कि बाहर मत खाना इसलिए नहीं, पर खा के निकलते तो योर बॉडी इम्यूनिटी गोज अप, क्योंकि आप रात के 9 बजे 10 बजे जब भी खाना खाया हो तब से सुबह तक आप यू आर फास्टिंग, और जो है वो उसके डाइजेशन जो होना है हो चुका है। तो आप खाली पेट जब बाहर जाते हो तो योर इम्यूनिटी सिस्टम इज डाउन, एंड दैट इज व्हाई आपकी इम्यूनिटी बढ़ाओ, खा के निकलिए। तो आप खा के निकलिए, देन यू विल हैव लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। अब हमारे आजू बाजू में तो बैक्टीरिया और वायरसेस की तो भरमार पड़ी हुई है, बट हर एक आदमी बीमार नहीं पड़ता बिकॉज हिज इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्गर। जिसकी इम्यूनिटी तब डाउन हो, it will catch up that infection, क्योंकि bacteria are everywhere, you cannot stop them. तो immunity has to go up. Then prevention में लोगों का आजकल ज़्यादा थोड़ा रुझान हुआ है। Everybody knows prevention is better than cure. Implementation कितना होता है वो बात अलग है, but prevention करना अच्छी बात है, ये तो सब लोग समझते हैं। तो जितना possible हो उतना अच्छा सेवन हो, अच्छा खाना खाएं या अच्छा कोई फ्रूट्स खाएं। अगर वो सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो चलो ठीक है, शॉर्टकट लो, गोली खा लो। तो दैट इज हाउ द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग। थर्ड इज स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न को एड्रेस करने वाली अभी आजकल दवाएं बन रही है। नाउ वी नो दैट ये ऐसा नहीं कि जनरल हेल्थ के लिए खाते रहो, दैट इज ओके, लेकिन एक जनरली एक स्पेसिफिक डायबिटीज हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ये किया है, तो हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आज अवेलेबल है जो पहले केस नहीं थी। हर एक के लिए अपने को डॉक्टर के पास ही दौड़ना पड़ता था। आजकल अभी काफ़ी सारा जानकारी बहुत है, गूगल में कुछ भी डालो आपको कुछ भी मिल जाता है, तो पीपल आर अवेयर।
कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो वो एक मेजर रीजन है कि जिसकी वजह से न्यूट्रास्यूटिकल्स पॉपुलर हो रहे हैं एवरीवेयर।